Good morning, class second. Welcome, all of you. We are starting your first chapter of English, that is self dependence. Self dependence mean to depend on oneself, अपने ऊपर ही निर्भर रहना. फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पेरेंट्स हैं तो वो सभी क्या हैं बेटा? दे आर सेल्फ डिपेंडेंस. वो खुद के ऊपर निर्भर हैं. आपके जो पेरेंट्स हैं वो सब काम काज खुद करते हैं, हर एक चीज़ अपने आप करते हैं, खुद करते हैं, दूसरों के ऊपर वो डिपेंड नहीं है. वेयर एज यू ऑल चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स. लेकिन आप सभी क्या है? अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हैं, डिपेंड हैं. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. A farmer had a big field. A farmer had a big field means एक किसान है, उसके पास क्या है? एक big field, बड़ा सा खेत. A pair of fowls also lived in the bushes that grew by the side of field. A pair of fowls, वहाँ क्या? एक पेयर ऑफ फाउल्स है, एक जोड़ा है किसका? मुर्गे और मुर्गी का. फाउल्स मीन अ कॉक एंड ए हन. ऑल्सो लिव्ड इन बुशेस. जो जोड़ा है वो कहाँ रहता? देखिए फाउल्स का, वो भी वहाँ पे रहता है इन द बुशेस, झाड़ियों में. दैट ग्रू बाय द साइड ऑफ द फील्ड. वो झाड़ियाँ कहाँ लगी है बेटा? दैट ग्रू बाय द साइड ऑफ फील्ड, खेत की साइड में लगी हुई हैं वो जो झाड़ियाँ हैं. और वहाँ कौन रह रहा है? पेयर ऑफ फाउल्स. किसका जोड़ा है वो? मुर्गे और मुर्गी का. द हार्वेस्ट वॉज कमिंग अप. तो क्या है? देखिए हार्वेस्ट आने वाला था. हार्वेस्ट मीन्स जो फसल है वो तैयार हो गई थी अब, और उसको काटने का जो समय है वो आ गया था अब. द फाउल एग्स हैच्ड एंड चिकन्स वर बॉर्न. द फाउल एग्स, जो मुर्गी ने जो अंडे दिए थे वो क्या हो गए बेटा? अब हैच्ड हो गए हैं. हैच्ड मीन व्हेन द बेबी कम आउट ऑफ द एग्स, जब जो बेबी है एग्स में से निकलेगा. एंड चिकन वर बॉर्न, और जो चिकन अब जो चूजे है उनका जन्म हो गया था. जब जो एग है वो हैच्ड हुए, उनमें से क्या निकला? अंदर से चिकन्स निकले. The farmer came to his field daily to see the crop. किसान क्या करता था? The farmer came to his field, अपने खेतों में आता था. Daily to see the crops, हर रोज. To see the crop means फसल को देखने. तो किसान क्या करता था बेटा? देखिए पार दिया भी है, वो हर दिन अपने खेत में आता था फसल को देखने के लिए. द चिक्स वुड लिसन टू द फार्मर्स रिमार्क्स एंड टेल देयर पेरेंट्स अबाउट इट. द चिक्स वुड लिसन, जो चूजे थे वो क्या करते थे? सुनते थे. टू द फार्मर्स रिमार्क्स, फार्मर रिमार्क्स मीन जो वो बोलता था, जो किसान है. एंड टेल देयर पेरेंट्स अबाउट इट. टेल देयर पेरेंट्स का मतलब अपने पेरेंट्स को बताते थे. बताना, टेल मीन बताना. अबाउट इट, जो भी वो किसान बोलता था खेतों में, तो जो चूजे हैं वो क्या करते थे बेटा? उसको सुनते थे और फिर क्या है? मम्मी पापा को वो बात बताते थे. द टाइम वेंट बाय एंड द चिक्स ग्रू अप. द टाइम वेंट बाय, समय क्या हुआ? अब आगे बढ़ता गया, समय बीतता गया. ठीक है. एंड द चिक्स ग्रू अप, अब जो चिक्स है वो चूजे जो है वो बड़े होते गए. ग्रू अप मीन्स बड़े होना. जैसे आप भी क्या है? अब
बड़े हो गए हैं, अब सेकंड क्लास में पहुंच गए हैं. One day the farmer came and announced, ah, the harvest is ready. एक दिन क्या हुआ, फार्मर केम, किसान आया, एंड अनाउंस, और अनाउंसमेंट की उसने, घोषणा की, अरे वाह, द हार्वेस्ट इज रेडी, फसल जो है तैयार हो गई है, काटने के लिए जो फसल है वो तैयार हो गई है, रेडी हो गई है. रेडी मीन तैयार है वो फसल अब काटने के लिए. आई विल सीक हेल्प ऑफ विलेजर्स टू रीप द हार्वेस्ट. किसान ने क्या कहा, आई विल सीक, मैं सहायता लूंगा, किसकी, सीक द हेल्प, किसकी सहायता लेगा किसान, ऑफ विलेजर्स, गांव वालों की, टू रीप द हार्वेस्ट, जो तैयार फसल है उसको काटने के लिए. रीप मीन काटना. किसान ने क्या बोला कि भाई अब मैं गांव वालों की सहायता लूंगा इस फसल को काटने के लिए. इन इवनिंग the chickens told their parents about the farmer's talk. In the evening, शाम को क्या हुआ, chickens told their parents, चूजू ने क्या किया, told their parents, अपने पेरेंट्स को बताया, about the farmer's talk, कि किसान ने जो बात की थी, उसकी बात जो थी, किसान ने जो अनाउंसमेंट की थी उसके बारे में बताया अपने मम्मी पापा को. तो किसान ने क्या अनाउंसमेंट किया था कि वो किसको बुलाएगा, अब गांव वालों को फसल काटने के लिए बुलाएगा. द फाउल्स हैड मूव्ड इनटू द फील्ड, जो चूजे हैं वो खेत में चले गए थे. द फाउल हैड मूव्ड इनटू द फील्ड, खेतों में चले गए. द पेरेंट्स सेड, फिर उनके पेरेंट्स ने क्या कहा, सेड, वी शुड नॉट वरी. वी शुड नॉट वरी का मतलब कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वरी का मतलब होता है चिंता करना, टेंशन लेना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आफ्टर अ फ्यू डेज द फार्मर केम अगेन एंड स्पोक. आफ्टर अ फ्यू डेज मीन्स कुछ दिनों बाद, द फार्मर केम अगेन, किसान, केम अगेन फिर से आया, एंड स्पोक और बोलने लगा. द विलेजर्स आर लेजी. द विलेजर्स गांव वाले, आर लेजी आलसी हैं. दे डिड नॉट रीप द हार्वेस्ट, उन्होंने फसल नहीं काटी या वो फसल नहीं काट रहे हैं. आई विल सीक हेल्प ऑफ माई ब्रदर्स. अब क्या बोला उसने, आई विल सीक हेल्प, मैं किसकी सहायता लूँगा, ऑफ माई ब्रदर्स, अपने भाइयों की सहायता लूँगा, कि भाई अब मैं क्या है, अपने भाइयों की हेल्प से फसल को काटूंगा. ये किसने कहा, किसान ने. द फाउल्स वर टोल्ड बाय द चिकन्स अबाउट इट. तो जो फाउल्स है उनको किसने बताया, फिर से अब, वर टोल्ड बाय द चिकन्स अबाउट इट, चिकन चूजों ने ये बात भी किसको बता दी, फाउल्स को. फाउल्स कौन थे, उनके मम्मी पापा. सो दिस इज all about for today. So you all have to read this chapter and understand it with the help of your parents. Rest we will do tomorrow. Thank you.